हैदराबाद महकमे मौसमियात के डायरेक्टर YK रेड्डी से तूफान पर बात की हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर YK रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं। रेड्डी साहब, ये फटाई जो साइक्लोन आ रहा है वो थोड़ा हमको बताएं कि किस जगह हिट करने वाला है और कितने बजे हिट करेगा और कितना इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। या फटाई साइक्लोन जो है अब इस वक्त 120 किलोमीटर दक्षिण की ओर में समुद्र से काकीनाडा से और मछलीपट्टनम से साउथ ईस्ट साइड में 120 किलोमीटर का दूर में अभी चल रहा है। अभी वो नॉर्थ साइड चलते हुए काकीनाडा गोदावरी माउथ बेसिन रिवर जो है उस एरिया यानाम काकीनाडा एरिया में कोस्ट क्रॉस करने वाला है और उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट साइड में चेंज होकर के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स का ओर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो वीक हो जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो इस तरफ से ऊपर की तरफ को जाएगा और विशाखापट्टनम साइड, ये दिखाना चाहूँगा, ये विशाखापट्टनम है, इस तरफ को जाएगा। मतलब वो लैंड पर हिट करके अंदर को जाएगा या ऐसा चल के यहाँ पे हिट करके फिर ऐसा जाएगा। कितनी स्पीड है उसकी इस समय और कितनी स्पीड से हिट करेगा? इस वक्त जो है वो 80-90 किलोमीटर विंड्स है इस एरिया में। अब धीरे धीरे वो वीक हो रहा है। विंड स्पीड जो है थोड़ा कम हो जाएगा, 10-15 किलोमीटर स्पीड कम हो जाएगा और उसके बाद वो अंदर आने के बाद और भी वीक होता जाएगा। फिर इससे कितना नुकसान होने का आपको, मतलब ये पिछले जो साइक्लोन्स आए हैं उनके कंपैरिजन में ये कितना गंभीर है और क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? पिछले तितली साइक्लोन या हुदूद साइक्लोन से कंपेयर करने से इसका जो इंटेंसिटी जो है थोड़ा सा कम ही है। फिर भी छोटा मोटा पेड़ गिरने का और इलेक्ट्रिक पोल और कम्युनिकेशंस पोल्स गिरने का संभावना है क्योंकि 70-80 किलोमीटर स्पीड में होता है। और एग्रीकल्चर में ये पपाया पेड़ और ये बनाना का वाला पेड़ वगैरह गिरने का संभावना है। सर, ये ठंडक इससे क्या सर्दी बढ़ जाएगी, क्या इस तरह का होगा और हैदराबाद पे खास करके क्या इफेक्ट पड़ने वाला? सर्दी बढ़ेगी क्योंकि अभी अब से लेके अगले कम से कम 24 घंटा 33 घंटा तक अभी पूरा क्लाउडिंग होगा। क्लाउडिंग का वजह से अभी तापमान यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, तो इसके अलावा ये तापमान कम होता जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा क्योंकि क्लाउडिंग में जो है रेडिएशन ब्लॉक हो जाता है क्लाउडिंग का वजह से। तो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री ऐसा रहेगा और मैक्सिमम 25 डिग्री ऐसा। स्क्रीन में भी बहुत सारी चीजें, रडार्स के पिक्चर नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हैदराबाद या तेलंगाना रीजन में भी इफेक्ट करेगा या फिर आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन तक ही सीमित रहेगा? कोस्टल में ज़्यादा इफेक्ट रहेगा और तेलंगाना में बारिश होगा। तेलंगाना में भी अभी देखे तो हमारा ये इस एरिया कोत्तागूडम, इस एरिया में तेलंगाना में ये हमारा हैदराबाद है। हैदराबाद का ईस्ट साइड में हमको इस एरिया में तेलंगाना में बारिश होगी। हवा ज़्यादा नहीं चलेगी, 30 किलोमीटर करीब चल सकती है और बारिश जो है इधर होगी। कहीं कहीं हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। ये भी मतलब 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बीच में कहीं कहीं बारिश होगी। बट ज़्यादा तक ये में 50 to 70% एरियाज में मॉडरेट रेनफॉल हो गया, मतलब 2 to 6 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर YK रेड्डी साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस साइक्लोन का उतना ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी ये जिस तरह से वीक हो रहा है उसके हिसाब से कोस्टल एरियाज़ में वेरी हैवी रेन हो सकती है और ख़ास करके आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में और तेलंगाना में मीडियम टू हैवी रेन कई जगह पे होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो विनाशक रूप में ये साइक्लोन नहीं है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।